वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान के आलमी फोरम में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का मसला उठा दिया। अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान रजीम से अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द अनासर पर काबू पाने और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जोर डाले। पाक अफगान जंगबंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। मुस्तकिल जंगबंदी की मुखलिसाना कोशिशों के लिए बरादर ममालिक कतर, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई और ईरान के शुक्रगुजार हैं। While we persevere in this quest for peace, the scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. And in the meanwhile, we are very grateful to our brotherly countries, Qatar, Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, UAE and Iran for their sincere desire and efforts to achieve permanent ceasefire, which, as I speak, is still very fragile. और एक और अहम खबर है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इंतहाई गर्मजोशी से मुसाफहा किया, देर तक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात हुई है। पाक तुर्क ये तारीख़ और गहरे बरादराना ताल्लुकात की अहमियत का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म का सियासी, तवानाई, इक़्तिसादी, दिफ़ाई और सरमायाकारी रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। पाक तुर्क JMC के 16वें इजलास पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्की के किरदार का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमन तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान की सलामती के खदशात को दूर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का मुफ़ाहिमती याददाश्तों और मुआहिदों पर बर वक्त अमल दरामद यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। कहा, बिजली तकसीमकार कंपनियों की निष्कारी में तुर्की के तजर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। इस सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान वज़ारती सतह के तबादले बहुत जल्द होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर एर्दोगान की गज़ा में आमन कोशिशों के लिए मजबूत आज़म की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बरदी महमूदोव और दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। और अहम खबर आपको देंगे, पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $257 मिलियन के तरक्याती मुआहदे। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर के तर्जुमान के मुताबिक ADB पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी के 2 प्रोग्राम शुरू करेगा, जिनमें $107 मिलियन का स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम और पंजाब नर्सिंग और हेल्थ वर्क्स फोर्स रिफॉर्म्स के लिए $150 मिलियन की मुआवनत शामिल है। नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़ अशरफ मलकम बात करते हैं उनसे। अशरफ, तफसील बता सकेंगे इस मुतालिक? जी बिल्कुल, आज इसमें 2 मुआहदे दस्तखत हुए हैं, जिनमें से एक मुआहदा जो है जो $10 करोड़ 70 लाख का, जिसमें एजुकेशन के शोबे में जिस पे एक मनसूबा शुरू किया जाएगा, जिसके तहत स्कूलों में मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री और जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया जा सकेगा सेकेंडरी तालीम की सतह पे। जब दूसरे मनसूबे के जो तकरीबन $15 करोड़ का है, उसके तहत जो पंजाब नर्सिंग वेल्थ वर्क फोर्स है, जो उसका एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें नर्सिंग के शोबे में जिनकी तरबियत बेहतर बनाई जाएगी, उनको जदीद तकाज़ों के मुताबिक उनकी ट्रेन करके, ताकि मरीजों को बेहतर तरीके से सहूलतें शुरू की जा सकें। ये दोनों जो मनसूबे हैं उसकी तरफ जो दस्तखत हुए हैं, वो ADB की तरफ से कंट्री डायरेक्टर MFN ने दस्तखत किए, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने दस्तखत किए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अशरफ। इस्लामाबाद में 2 तेज़ रफ्तार गाड़ियां CDA के खाकरों पर चढ़ गईं। हादसे में CDA का मुलाजिम मौके पर ही जाम बहक हो गया। तफसीलात जानेंगे अयाज अकबर से। अयाज, देखिए जी, ये थाना खन्ने का इलाका है, एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर इस्लामाबाद में।
दो तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में रेसे लगा रही थी, जिसकी वजह से सीडीए को एक मुलाजिम था खाकरोब जो कि रोड सफाई का काम कर रहा था। एक गाड़ी जो है वो इस खाकरोब को जो है उसने हिट किया और उसको कुचलती हुई जो है वो आगे निकल गई। गाड़ी की भी जो विंड स्क्रीन और तमाम चीजें जो है इसके लगने की वजह से टूट गई थी। एक गाड़ी जो है वो भागने में कामयाब हुई और दूसरी गाड़ी जो है क्योंकि इस काबिल नहीं थी कि वो जा सके तो उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ साथ पुलिस जो है वो बाकी भी जो है वो कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो खाकरोब है जो सीडीए का मुलाजिम है, इसकी मौके पे ही हेड इंजरी की वजह से ये जाबहक हो गया और पोस्टमार्टम के लिए इसको पेम्स मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आज़म पर। एमकेएम ने सजावल में सूबाई वजीर शाहीना शेर अली की खुली कचहरी में बुजुर्ग शहरी पर सरेआम तशद्दुद के वाक़े का मामला सिंध असेंबली में उठाया। अपोजिशन लीडर रहनुमा एमकेएम अली खुर्शीदी ने कहा, सूबाई वजीर की आंखों के सामने पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स पर तशद्दुद हुआ। ऐवान को बताया जाए कि उस शख्स का क्या हुआ। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, बुजुर्ग पर तशद्दुद का वाक़या अफसोसनाक है, पुलिस ने मामला कंट्रोल किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लज्जार बोले कि सजावल वाक़े की तहक़ीक़ात में जो जिम्मेदार हुआ उसे सज़ा मिलेगी। सजावल में खुली कचहरी में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है स्पीकर साहब, और वो अफसोसनाक वाक़या था कि मिनिस्टर साहिबा हमारी मौजूद थी, पुलिस के वहाँ पे जो भी एसएसपी थे वो भी मौजूद थे या थी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वहाँ पे कि कौन है। उस खुली कचहरी में स्पीकर साहब एक शख्स जो है वो रुदात पेश करने लगता है मिनिस्टर साहिबा को, और उस शख्स को मुख्तलिफ लोग जो है ज़दोकोब नहीं करते, उसको बाकायदा फुटबॉल बना के मारा जाता है। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही स्पीकर साहब कि खुली कचहरी तो मेरे ख्याल से उसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि लोगों को जो है वो लोग आएँ अपने मसले बता सकें वज़रा को और तमाम लोगों को। एक अफसोसनाक सूरत हाल रही है और ये रिफ्लेक्ट करता है कि पूरे सूबे में चल रहा क्या है कि वज़ीर दाखिला यहाँ मौजूद है, कम से कम उस पर बताएं कि पुलिस के सामने तशद्दुद हुआ, पुलिस के सामने उसको मारा गया, ना पुलिस ने उसको रोका, ना जो मारने वाले थे उनको गिरफ्तार किया। तो खुदारा इस पे स्पीकर वज़ीर दाखिला इस पे कम से कम बयान तो दें कि ये उस शख्स के साथ हुआ क्या। मुझे तो डाउट है कि उस वाक़े फुटेज तो 10-15 सेकंड की थी, उसके बाद उस शख्स के साथ क्या हुआ होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। जिसे एक वाक़े का जिक्र किया गया, ठीक है, अफसोसनाक वाक़े कहीं पे भी हो सकते हैं। ज़ाहिर है जब आप आवाम का जम गफ़ीर होता है और जब पब्लिक आती है तो मुख्तलिफ, ज़रा जिस उन्होंने वाक़े का जिक्र किया है, एक बुजुर्ग शख्स थे, उनकी कोई ज़मीन का मसला था, ज़ाहिर है वहाँ पे कोई दूसरी जिनका आपस में ज़मीनी तनाज़ा था, दूसरी पार्टी भी वहाँ मौजूद थी, उनका आपस में हुआ। पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने वहाँ पे कंट्रोल किया, एसपी साहबा ने वहाँ पे कंट्रोल किया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वरना इस तरह की ज़मीनों पे आपको पता है किस तरह के तनाज़ा होते हैं। एक नापसंद वाक़या ज़रूर हुआ, लेकिन पुलिस मौजूद थी, तभी वहीं पे जो है किसी किस्म के कोई बहुत बड़ा तनाज़ा नहीं हुआ। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 10,700 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 4,54,262 रुपये हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,174 रुपये बढ़कर 3,89,456 रुपये हो गई। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात 24 जनवरी 2026 को होंगे। सदर पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के शेड्यूल की मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सदर की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन नए शेड्यूल का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन मशावरत के बाद जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कतर के कौमी दिन की तक़रीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कतर के काउंसिल जनरल और सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध की जानिब से काउंसिल जनरल को गुलदस्ता पेश किया गया। गवर्नर सिंध ने काउंसिल जनरल और दीगर शुरका के हमरा केक भी काटा। और शिकारपुर के सूबा हल्का PS9 गढ़ी यासीन में ज़िमनी इंतखाब 14 दिसंबर को होगा। इस हल्के का ज़्यादातर हिस्सा कच्चे पर मुश्तमिल है, जहां सड़कें, सेहत, अमन अमान के बुनियादी मसाइल मौजूद है। मुकेश रुपैता वहां की सूरत हाल में बताएंगे। शिकारपुर के हल्का PS9 गढ़ी यासीन में ज़िमनी इंतखाबात के लिए गहमा गहमी जारी है। यह नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा सराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी।
यहाँ पीपल्स पार्टी ने आगा सराज दुरानी के बेटे आगा शहबाज दुरानी को टिकट देकर मैदान में उतारा है। JUIF के उम्मीदवार मौलाना रशदुल्ला शाह अमरोटी के साथ और आगा शहबाज के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों उम्मीदवारों ने अवाम के मसाइल हल कराने के दावे किए हैं। इस हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 2,77,792 हैं, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,48,128 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,29,245 है। जो भी जीत के आए वो हमारे शहर के मसले मसाइल हल करें, हमारे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ड्रेनेज सिस्टम हो गया, शहर की साफ सुथराई हो गई, उन पे तवज्जो ही नहीं होता है उनका। शिकारपुर के हल्का PS 9 के अहम मसाइल में कच्चे के इलाकों में जराइम, सड़कों की खस्ता हाली, सेवरेज का नाकस निज़ाम, पीने के साफ पानी की अदम फराहमी, अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत और दीगर शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 178 पोलिंग स्टेशन कायम कर दी गई हैं, जिसमें से 70 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। PS 9 के वोटर्स का कहना है कि जीत चाहे किसी भी जमात की हो, वो बुनियादी सहूलतों की फराहमी और मसाइल का हल चाहते हैं। कैमरामैन शान अबड़ो और साजिद खोसो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, गढ़ी यासीन, शिकारपुर। इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने मैट्रिक आर्ट्स के तलबा को प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में दाखिले की इजाज़त दे दी। डायरेक्टर IBCC डॉक्टर शहजाद अली गिल ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पॉलिसी 2026 के पहले सालाना SSC इम्तहानात से नाफिज़ुल अमल होगी। 4 और 5 दिसंबर को तमाम स्टेक होल्डर्स की सिफारिशात और मुशावरत से मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया। फैसले में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, हायर एजुकेशन कमीशन की आरा शामिल थीं। बड़ी खबर यह है कि इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने मैट्रिक आर्ट्स के जो तलबा हैं उन्हें भी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में दाखिलों की इजाज़त दे दी है। झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड रैली के आज दूसरे दिन के क्वालिफाइंग राउंड्स मुकम्मल हो गए हैं। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जाहिद बलूच की। जी, झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड रैली में आज है ड्राइवरों का इब्तदाई इम्तिहान। आज क्वालिफाइंग राउंड में 55 ड्राइवर्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें स्टाफ और प्रो कैटेगरी के ड्राइवर शामिल हैं। ये क्वालिफाइंग राउंड 3.25 किलोमीटर पर बनाया गया है और जो सबसे कम वक्त में ये फासला तय करेगा वो रेस वाले दिन उसी हिसाब से पहले, दूसरे और आखिरी नंबर पर ट्रैक में दाखिल होगा। जाहिर सी बात है, जो सबसे पहले ट्रैक में उतरेगा वो उस वक्त ट्रैक की हालत बेहतर होगी और जो आखिर में उतरेगा वो ट्रैक की हालत ख़राब होती जाएगी। 40 से ज़्यादा ड्राइवर ने जो है क्वालिफाइंग राउंड के ट्रैक को अबूर कर चुके हैं। जीएद होत ने दिफाई चैंपियन को भी पीछे छोड़ दिया है क्वालिफाइंग राउंड में और उन्होंने मुकर्ररा फासला जो है 1 मिनट 32 सेकंड में तय करके पहली पोजीशन हासिल की, जबकि दिफाई चैंपियन मीर जाफर खान बख्शी ने मुकर्ररा फासला 1 मिनट 33 सेकंड में तय करके दूसरे नंबर पर रहे। साहिदा सुल्तान तीसरे, फैसल शादी के चौथे, जबकि मीर नादिर खान बख्शी ने मुकर्ररा फासला 1 मिनट 36 सेकंड में तय किया।